तस्लीम कर लेते हैं कि हम हमारी कौम को भारत के लोकतंत्र और संविधान की अहमियत ना पता होने की, उसके महत्व की जानकारी ना होने की वजह से और उसमें लिखे हक और हकूक को लेकर बेदारी ना होने की वजह से उन्होंने लोकतंत्र और संविधान पर फायदा नहीं किया। लेकिन दूसरा सवाल तो उनसे भी है ना, 75 साल से जिन सियासी जमातों या पार्टियों की जड़ों में हम ईमानदारी के साथ जिनको हम ताकत देते आए, उन्होंने भारत के मुसलमानों को संविधान और लोकतंत्र का कितना फायदा पहुंचाया। आंकड़े बताते हैं फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचा। जिन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का दामन पकड़कर बैठे रहे हमारे लोग, और आज भी बैठे, जिन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का दामन 75 साल से पकड़कर बैठे हुए हैं, 57 साल तक वही केंद्र में, 27 साल तक उत्तर प्रदेश में वही लोग रहे। हमारे लोगों ने तो आरएसएस वोट नहीं दिया। यहाँ बैठे हुए इस गांव के लोगों ने, मीरापुर के लोगों ने, मुजफ्फरनगर के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने और 6.5 लाख गांवों में बसने वाले मुसलमानों ने तो आरएसएस और बीजेपी को ताकत नहीं दी ना। लेकिन जिनको ताकत दी उनसे सवाल करेंगे ना, जिनको ताकत दी उनसे सवाल करेंगे। ईमानदारी से हमारे लोगों ने एक साइड में बैठकर कि नहीं हमारी नुमाइंदगी करेंगे। 57 साल तक देते, उत्तर प्रदेश में 27 साल से 57 साल का भूत कब उतरा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का? जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, तो जो कांग्रेस का चढ़ा हुआ भूत था उतर गया यहाँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का। लेकिन मेरा सवाल है कि काश उत्तर प्रदेश का मुसलमानों का भूत उस वक्त क्यों नहीं उतर गया जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई थी। कौन लोग थे जिनका 57 साल से दामन पकड़े हुए और अभी भी पकड़े हुए लोग? तो हमारे कौम के जिम्मेदार लोगों का, सरदार लोगों का और कौम के लोगों का उस वक्त भूत क्यों नहीं उतर गया जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, जब बाबरी मस्जिद में ताले डलवाए गए और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। नरेंद्र मोदी तो आज किया ना, लेकिन कांग्रेस का वो प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, इसलिए शिलान्यास सबसे पहले किया। अगर काश उस वक्त शिलान्यास के दौर में भी कांग्रेस का भूत उतरा होता तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, और एक बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो ज्ञानवापी का मसला नहीं खड़ा होता, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला नहीं खड़ा होता। 3500 मस्जिदें, तारीखी मस्जिदें आज उनके निशाने पे है। दिल्ली की मेहरौली की मस्जिद शहीद कर दी गई। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में अभी जो है कल के परसों के तारीख में जो है लीगल जमीन पे लीगल तरीके से बनाई गई उस मस्जिद को गिराने और ढहाने के लिए लोग सड़कों पर। हिमाचल प्रदेश में शिमला में मौलाना कासमी साहब जो सबसे बुजुर्ग और जईफ है, 80 साल जिनकी उम्र है, मेरी टेलीफोनिक बात हुई, मैं सफर करके आया अभी शिमला गया, वहां तमाम ओबीसी SC ST के लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई जो आसपास रहने वाले लोग मस्जिद के ढांचे को अवैध बताकर गिराने की तैयारी की जा रही। तो 75 साल का ये नतीजा है। जिन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का दामन पकड़ा, छोड़ दो हमारी तरक्की, छोड़ दो हमारी तालीम, आज हमारे तहजीब और हमारी इबादतगाह निशाने पर, और सिर्फ निशाने पे नहीं है, बड़े पैमाने पे उनके अलग अलग हिस्सों में नुकसान पहुंचाया। छोड़ दो हमारी तालीम और तरक्की के लिए जिस आरएसएस की और बीजेपी की जहरीली विचारधारा है, जो जहरीली विचारधारा है, जिसकी वजह से आज जो जहर घोला गया, जिस विचारधारा के जरिए, उस विचारधारा की वजह से आज मुसलमानों की कभी मॉब लिंचिंग के तौर पर हत्याएं, कभी पहलू खान मारे जाते हैं, तो कभी इखलाक मारे जाते हैं, तो कभी तबरेज मारे जाते हैं, तो कभी फर्जी गौकसी के नाम पर जुनैद और नासिर को, जो राजस्थान भरतपुर के रहने वाले थे हरियाणा के भिवानी में, उनकी ही बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया। यही नहीं,
हमारी तहजीब को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे कानून लाए जाते। कभी नमाज, अजान, हिजाब पे ही पाबंदी आयत करने की आज बात नहीं हो रही है, बल्कि नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल भी आम हो गए। 370 हटाया गया, सीए लाया गया, धर्मांतरण का बिल कानून बनाया गया, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे फर्जी एलिगेशन लगा के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लगाकर जेलों के अंदर डाला गया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संविधान के आधार पे ये देश चलता है, लेकिन आस्था के आधार पे बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया। जजमेंट में ये बात जस्टिस रंजन गोगोई नाम का ब्राह्मण जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा, अभी बीजेपी का राज्यसभा सांसद है, उसको इनाम मिला। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई है, कहा नहीं बाबरी मस्जिद थी, ये बात सही। बाबरी मस्जिद को गिराया गया, ये बात गलत है। गिराने वाले लोग गुनाहगार हैं, लेकिन आस्था के आधार पे मंदिर बना। आस्था के आधार पे तो जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को नहीं बैठाया गया ना फैसले के लिए। सबूत और गवाह के आधार पे फैसले देना, आस्था के आधार पे ये देश नहीं चल रहा, लेकिन चलाया जा रहा है। तो जब चलाया जा रहा है, जो आज हमारे बीच में आते हैं, दुहाई देते, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के कायद आते रहते, हर 5 साल बाद आते जाते रहते। तो जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो क्या सड़कों पर आते? क्या मैंने दूर तक देखा, गौर किया। जब सीए लागू किया गया, उस वक्त कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का नेता या उसका संगठन सड़कों पर नहीं आया। लेकिन हमें फक्र है, हम से भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी थे, जब सीए एनआरसी का मसला खड़ा किया तो उन्होंने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर एक बाप की जायज औलाद है तो कागज के आधार पे नहीं, डीएनए के आधार पे एनआरसी लागू करो। पता चल जाएगा भारत में कौन देशी है और कौन विदेशी है। मुसलमानों को कागज ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1970 के पहले का कागज भाई खो सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन आज डीएनए के आधार पे अगर एनआरसी किया जाए तो हमारे कब्रिस्तानों में हमारे बुजुर्गों के हजारों साल के डीएनए के दस्तावेज जिंदा है, इसी मिट्टी में, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम भी चाहते हैं जो देश में घुसपैठिए हैं वो बाहर जाए। भारत में एक नस्ल है जो भारत की है, और दुनिया में एक नस्ल है यहूदी नसारा, और उसी नस्ल से ताल्लुकात रखने वाली ये ब्राह्मणवादी नस्ल जो विदेशी है, भारतीय नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे खबर छपी कि डीएनए के आधार पे विदेशी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एनसीईआरटी के सिलेबस में कक्षा 6 में एक किताब पढ़ाई जाती थी, हमारा इतिहास तथा नागरिक जीवन, पाठ 4 वैदिक काल। उसमें लिखा गया आर्य कैस्पियन सागर से होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते कैसे भारत, ये भारत के रहने वाले नहीं।